ओम शांति। आज 5/1/1977 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। ये बाणी का टाइटल है त्यागी और तपस्वी बच्चे ही सदा पास है। तो बाबा ने क्लास कराते हुए कहा कि आज नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन करने के लिए बाबा आए हुए हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मण ही है और यही उनकी दृष्टि है। वे और कुछ भी देखते हुए भी देखते नहीं, क्योंकि बाप के लब में सदा ही लवलीन रहते हैं। सदा बाबा के गुणों अथवा ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देख देख कर हर्षित होते हैं, चाहे शरीर से कितना भी दूर हो। लेकिन ऐसे बच्चों का बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए फिक्स है। और वह कौन सा स्थान जानते हो? जो अति प्रिय वस्तु होती है ना, वह समीप स्थान पर ही होती है। और वह स्थान होता है, एक नैन होते हैं और दूसरा दिल होता है। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ हैं या नैनों में समाने वाली श्रेष्ठ है? दोनों में नंबर 1 कौन है? तो दोनों का महत्व एक ही है या अलग अलग है? जो समझते हैं कि दोनों का महत्व एक ही है, अथवा जो दिल में होते हैं सो नैनों में भी होते हैं, वे हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि दोनों का महत्व अलग अलग है, नैनों में समाने वाले अलग हैं, दिल में समाने वाले अलग हैं, वे भी हाथ उठाओ। एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसलिए दोनों ही ठीक है। जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्मों, अपने देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग करके बाप दादा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते हैं? इसलिए सदा पास है। विदेशी सदा ही शॉर्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि बिजी रहते ना। तो बाप दादा ने भी एक शब्द याद दिलाया। वो कौन सा शब्द है? एक है पास शब्द। पास रहना, और जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया। एक तो पास होना होता और एक नियर पास रहना, और जो कुछ बातें हो गई उसको भी पास कर देना। तो एक शब्द के 3 अर्थ कहे गए हैं। शॉर्टकट में जो रास्ता होता है वो पास विद ऑनर, समान, संपन्न और संपूर्ण सफलता पाना होता है। लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाबा ने का साथ में बाप समान बनाने की शक्ति दोनों ही भरने की आवश्यकता है। क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं, और उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बाप समान बना सकते हो। तो समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी भी व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ है ना। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना से ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दें, नुकसान को फायदे में बदल दें, निंदा को स्तुति में बदल दें। ऐसी दृष्टि स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। तो विश्व कल्याणकारी ही नहीं, लेकिन 100 कल्याणकारी भी बने होना, ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। अच्छा, विदेशी सो स्वदेशी। बाप दादा तो स्वदेशी देख रहे ना कि विदेशी। स्वदेशी बच्चों के स्नेह के यादगार प्रत्यक्ष फल विशेष बाप दादा का मिलना है। विदेशी सो स्वदेशी बच्चों की अमृत वेले की रूरेहान बहुत रमणीक होती है, और उस समय विशेष 2 रूप होते हैं। एक अधिकार के रूप से मिलते, बातचीत करते हैं, और दूसरे उल्हानों और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते। तो बाप दादा को सुनकर के मजा आता है। लेकिन एक विशेषता मेजॉरिटी अधिकार आत्माओं की देखी गई है। तो विदेशी सो स्वदेशी आत्माएं थोड़े में राजी होने वाले नहीं, लेकिन मेजॉरिटी विशेष दाव लगाते हैं। राम सीता भी बनने वाले नहीं, लेकिन लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं।
इसलिए श्रेष्ठ लक्ष्य रखने के कारण बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। आपको सदा इसी श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण में रहना है और बाप दादा के आगे दूर नहीं हो। जो तख्त नशीन है ना, वह सदैव ही समीप है। आज सर्व विचारशील बच्चों को एक ही संकल्प मिलन का ऐसे ही सोते हुए भी याद में रहना है और बाप दादा भी चारों ओर के विदेशी बच्चों को भी सम्मुख देखते हुए याद दे रहे हैं। तो ऐसे सभी बच्चों को याद प्यार देते हुए बाबा ने सबको नमस्ते कहा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।